नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज जैसे ही चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंची, उसके बाद से अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच आपको जानकारी मिली होगी कि सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी की चीज़ों को फाइनल नहीं होने के कारण कई गठबंधन में, या कहा जाए तो दोनों ही गठबंधन में, इस बात को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी कि कुछ अलग हो सकता है और सीट शेयरिंग के समझौते के बाद गठबंधन में उखाड़ कबाड़ हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर के भी कई तरह के संशय थे, लेकिन इन सब पर विराम लगने की संभावना प्रबल हो गई है। निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार पहुंची है। बिहार चुनाव आयोग की टीम दिल्ली से आए अफसरों का पटना एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया गया और दिल्ली से आई टीम 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग जिलों में दौरा करेगी। इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि मतगणना को लेकर के और जो मतदाता सूची है उसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है और आयोग की 9 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंची। पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और इसके लिए आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर के अलग अलग बैठकें होंगी और पटना पहुंचने के बाद चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ अहम बैठक बुला ली है। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसके शेड्यूल को लेकर के, तैयारियों को लेकर के और मतदान केंद्रों की व्यवस्था कैसे हो, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण जो करना है उसके लिए क्या किया जाए और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा होनी है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ ये भी अब विराम लग गया है कि अब किसी भी तरह का कोई भी झमेला या किसी तरह का जो बिहार में राजनीतिक उलट पुलट की बात की जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर सकती है। खास करके छठ के समय में, जैसा कि हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि पर्व त्यौहार के समय में भी चुनाव के शेड्यूल तय किए जाएंगे। 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की बात कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में बिहार में वोटिंग शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग की प्लानिंग के अनुसार 30 सितंबर तक मतदाता की सूची का सत्यापन कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ मतदाता सूची के सत्यापन के साथ जल्दी ही चुनाव की घोषणा भी कर दी जाएगी। जो हमारी जानकारी है और जो मीडिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो अधिकारियों के द्वारा बातें कही जा रही है, उसके अनुसार 3 दिनों तक बिहार में ये टीम रहेगी और अलग अलग जिलों का दौरा करके वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करके चुनाव की तैयारियों को लेकर के जायजा लेगी और भौगोलिक स्थिति के साथ साथ संवेदनशील इलाकों की और अन्य चीज़ों की पहचान भी की जाएगी। आपको बता दें कि टीम में शामिल वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को खासतौर पर जिलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी और देखी जाएंगी। आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी को लेकर के पहले से ही चर्चा चल रही थी और इसको लेकर के कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले सिंबल भी आवंटन हो गया है। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और उसको लेकर के चुनाव आयोग की पूरी तैयारी जो है वो अंतिम चरण में चल रही है। आज जैसे ही टीम पहुंची वैसे ही चीज़ों को अब दूसरे नज़र से देखा जाने लगा, यानी कि सीधे तौर पे अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी में अब बहुत शेष दिन नहीं बच गए हैं। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि अलग अलग गठबंधन और राजनीतिक दल भी अपनी तैयारी कर रहे थे, तो वहीं आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राज्य के 8 राजनीतिक दलों को नए सिरे से चुनाव चिन्ह आवंटित भी किया है, जिसकी चर्चा हमने की। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गैस सिलेंडर, जो कि उनके पहले से चल रहा था, वो मिला है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनसुराज, उसको स्कूल बैग मिला है। और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को नाविक और पाल सहित नाव चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, जो पहले से उनके पास मौजूद था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में चुनाव की सरगर्मी अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस सरगर्मी को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पूरी जो चुनाव की रणनीति है, चुनाव की तैयारियां हैं, उसको लेकर के पटना में हलचल भी तेज हो गया है। इलेक्शन कमीशन की टीम के पहुंचने के बाद से कई तरह की बातें कही जा रही है। हमने आपको बताया भी था कि जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की बात चल रही है उस पर भी कई तरह की बातें सामने आई है। हमने उस पर भी खबरें आपको बताई थी। अब सीधे तौर पे देखा जाएगा कि किस तरह से आने वाले समय के लिए चुनाव की तैयारियाँ की जा रही हैं और किस तरह से आगे की रणनीति बनाएगी। इसमें पूरी तरह से चुनाव आयोग की टीम ने अलग अलग जिलों में भ्रमण करने के बाद जो चीज़ निकल करके सामने आएगा, जो बातचीत के आधार पर तय होगा, उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव आयोग की टीम में जो 9 सदस्यीय टीम पहुंची है, उसके पटना पहुंचने के बाद से ही सरगर्मी बढ़ गई और राजनीतिक दलों से भी बातचीत करने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक दल के नेताओं से भी बातचीत होगी। इस बीच में हमने आपको बताया ही था कि वोटर लिस्ट का एक बार फिर से पुनरीक्षण किया जाएगा। चुनाव आयोग की टीम के आने के बाद
लगातार अधिकारियों से बातचीत भी हुई है और अधिकारियों ने कहा भी है कि बिहार में फ्रेश एंड फेयर चुनाव हो, इसके लिए हम हर तरह से तैयारी करने में लगे हुए हैं। सूत्रों की बात माने तो पूरी तरह से ये बात साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको लेकर के जो वर्तमान स्थिति है उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव आयोग की, इसके साथ साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश विपक्ष ने किया था, जिसकी चर्चा हमने आपसे की थी। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि इस बार बिहार में अकेले एकमात्र राज्य है जहां चुनाव होने हैं और इस साल चुनाव में पूरी तैयारी जो है वो बिहार में की जा रही है। इन तैयारियों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में बिहार में पूरी तरह से जो हर बार होता है उससे कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार के चुनाव को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है और चुनाव आयोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि बिहार में चुनाव को लेकर के काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। यहाँ जातीय समीकरण साधे जाते हैं और जातीय समीकरण के साथ साथ और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के चुनाव में हंगामे होता है। हालांकि पिछले कई चुनावों से देखा गया है कि बहुत शांतिपूर्ण चुनाव होते आए हैं। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग की टीम अब पूरी तरह से यहाँ बिहार की हर स्थिति से अपने आप को अवगत कराएगी और जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव की तिथि और चुनाव कितने चरण में कराया जाए ये सब कुछ होगा। हो सकता है कि चुनाव आयोग की टीम के यहाँ से निरीक्षण करके जाने के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और ये तो तय मान के चलिए आपकी चुनाव सितंबर अक्टूबर में घोषित हो जाएंगे और नवंबर में, चूँकि 22 नवंबर तक सरकार बन जाना है, इसलिए उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त कर लेना, पूरी कर लेना है। देखना ये होगा कि चुनाव आयोग की टीम को और क्या क्या मिलता है और विपक्ष जो है चुनाव आयोग की टीम के साथ क्या क्या बात करता है। विपक्ष भी चुनाव आयोग की टीम के साथ कई तरह की बातें करना चाहता है और कई तरह के सुधार की गुंजाइश की तरफ इशारा भी किया है। चुनाव आयोग की टीम पटना पहुँची हुई है और इसके साथ साथ बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बैठकें करेंगे और समीक्षा करने के बाद जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो चुनाव की तिथियों का ऐलान कर सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167